वक्त बदलने के साथ हर चीज़ का अंदाज बदलता है। अब मीडिया पर नशर होने वाली इश्क और मोहब्बत की मुख्तलिफ दास्तानें उस तरह की दास्तानें नहीं रहीं जिन्हें देखकर नौजवानों के दिलों में रिवायती इश्क और मोहब्बत का जज्बा पैदा हो। अब इन दास्तानों में कत्ल और अगवा जैसी वारदातों का इजाफा होने लगा है और लड़ाई झगड़े के साथ कत्ल और गारत के किस्से भी जन्म ले रहे हैं। अपने महबूब से रिवायती अंदाज में मिलने और किसी की मोहब्बत में पागल होने का दौर भी शायद बहुत पीछे रह गया है। पसंदीदा लड़की या लड़के से शादी ना होने के बाद बर्दाश्त की आदत भी खत्म हो गई है और रिश्तों का तकद्दुस भी कहीं खो गया है। बस झट मंगनी और पट ब्याह के लिए नौजवान इतने बेकरार होते हैं कि वो किसी की बात मानते ही नहीं और ना ही उनके पास किसी की बात सुनने का वक्त होता है। लेकिन इस सूरत हाल से हटकर माशरे में कुछ ऐसे जराइम पेशा नौजवान भी पाए जाते हैं जो मोहब्बत और इश्क को दागदार करने के लिए सिर्फ अपनी नाजायज ख्वाहिशात की तकमील के बारे में सोचते हैं। वो अपनी नाजायज खुशियों के लिए दूसरों के घरों को जलाना तक कोई बुरी बात नहीं समझते। याद रहे कि दुनिया जितनी भी तरक्की कर जाए और इश्क और मोहब्बत की दास्तानों में चाहे जितने भी मोड़ आए, जब तक इखलाकी इक़दार का ख्याल नहीं रखा जाएगा, इस रास्ते पर उठाया जाने वाला हर कदम किसी खुशी के बजाय जराइम की दलदल की तरफ ही जाएगा। जराइम की किसी भी वारदात का दिफा करना इंतहाई मुश्किल काम है, लेकिन कत्ल का दिफा करना बिल्कुल ऐसा है जैसे हम दिन को रात का नाम दे रहे हों। इसके बावजूद कत्ल के तमाम मुजरिम ये ख्वाहिश रखते हैं कि उन्हें बेकसूर करार देकर कत्ल के जुर्म से हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया जाए, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि ये जुर्म आज तक ना छुपा है और ना ही मुजरिम को कहीं पनाह मिली है। अगर किसी गलती की वजह से कत्ल का मुजरिम सज़ा से बच भी जाए तो उसका ज़मीर तमाम उम्र उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसे रात दिन दुख और पछतावे के कटहरे में खड़ा रहना पड़ता है। फैसलाबाद में भी 1 साल कबल 2 सगे भाइयों को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया था। मुल्जिम को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, मगर इस कत्ल के मरकजी किरदार को कत्ल पर उकसाने वाला कोई और था। आइए देखते हैं ये कत्ल क्यों और कैसे हुआ और उसके पीछे किसका हाथ था। दो बच्चों की मां ने दोस्त की बातों में आकर अपना ही घर उजाड़ लिया। कत्ल की बहुत सारी वारदातों में मकतूल के करीबी अजीज ही मुलव्विस होते हैं, जो ये समझते हैं कि ये अपने जुर्म पर किसी न किसी तरह पर्दा डालने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा मुश्किल से ही होता है। फैसलाबाद के इलाके मिल्लत टाउन की पुलिस ने 1 साल कबल कत्ल होने वाले 2 भाइयों के कत्ल का सुराग लगा लिया। साकिब की बीवी मदीहा ने रात गए अपने दोस्त एहतशाम से मिलकर अपने शोहर और देवर को गोली मारकर कत्ल किया और डकैती में कत्ल का ड्रामा रचाया था, मगर इसकी ये चाल कामयाब ना हो सकी। इनिशली FIR में ये रिपोर्ट किया गया कि मुदैया ने ये बताया कि वो अपने घर में मौजूद थी, तो जब उन्होंने नीचे आके फायर की आवाज़ सुनी, नीचे आके देखा तो उनके शोहर और देवर, शोहर का नाम साकिब था और देवर का नाम काशिफ था, ये 2 लोग मुर्दा हालत में पड़े थे। तो इस वक़ूए को डकैती का रंग देने की कोशिश की गई और नामालूम मुल्ज़िमान को इसमें मुलव्वस करने की कोशिश की गई। पुलिस को इस वारदात का इस वक्त शक हुआ जब घर के अंदर ही 3 गोलियां चलने की आवाज आई, मगर रात के अंधेरे में इन 3 गोलियों की फायरिंग के बारे में खातून को कानों कान खबर ना हुई। बिलाखिर मोबाइल की लोकेशन और दीगर शवाहद की रोशनी में मुल्ज़िमा कानून की गिरफ्त में आ गई। वक़ूआ के रोज़ एहतशाम जो था वो इनके घर पे आया और उसने मुदैया के शौहर से इस बात का तकाजा किया कि अपनी वाइफ को आप डिवोर्स कर दें। तो इस बात पर इनकी लड़ाई झगड़ा हुआ, जिस पर एहतशाम ने फायर करके साकिब को कत्ल कर दिया और जब फायर की आवाज़ सुन के साकिब का भाई काशिफ नीचे आया तो उसको भी कत्ल कर दिया। तो इनिशली इसमें जो है कि जो मुदैया पहले थी, मदिया बीबी पुलिस के साथ मिलके जो डाकुओं को और मुल्ज़िमान को ढूंढने की कोशिश करती रही। इनिशली जब तफ्तीश सामने आई तो उसमें ये पता लगा कि असल जो मरकज़ी किरदार है वो ये खातून खुद है और उसका दोस्त एहतशाम है। कातिल किसी के कहने पर घर में आया था और उसने मकतूल से कोई तकाजा भी किया था। ये तकाजा क्या था और मकतूल को किस बात से इख्तलाफ था? उसने कातिल की बात मानने से इनकार क्यों किया और उसके बाद उसके साथ क्या सलूक किया गया? आइए हम आपको उसके बारे में भी बताते हैं।
पुलिस को मुल्जमान पर शुरू से ही शक हो गया था, जिस पर उन्हें गिरफ्तार करना चाहा, मगर गिरफ्तारी से कबल ही मुल्जमा मदीहा और इसके दोस्त एहतशाम ने कोर्ट से जमानत हासिल कर ली थी। मुल्जम एहतशाम ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि वक़ुआ की रात वो अपनी मिल में मुलाजमत पर था, मगर मिल के रिकॉर्ड के मुताबिक 15 फरवरी की तारीख में मुल्जम गैर हाजिर पाया गया, जिस पर अदालत ने मुल्जम की जमानत खारिज कर दी और पुलिस ने मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया। वो तो उनके कहने पर इन्वॉल्व किया हुआ ना, मेरा तो 6-7 माह के बाद मुझे नामजद किया गया है नामालूम FIR में, ठीक है। ये तो तफ्तीशी करी, सिर्फ ये CDR की बिना पर, जो कालों की बिना पर मेरी वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आपका कोई रब्ता नहीं था उसकी खातून के साथ, उस औरत के साथ? हमारे फैमिली घर आया, उनका आना जाना था, ठीक है। हमारे फैमिली मेम्बर के साथ उनका रब्ते थे, ठीक है। मगर गिरफ्तारी के बाद भी मदीहा ने खुद पर लगे इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और इस जुर्म से इनकार कर दिया। इसका कहना था कि ये सब कुछ जायदाद की वजह से किया गया है। मेरे देवर ने जायदाद प्रॉपर्टी की खातर सर ये सारा इल्ज़ाम एक साजिश और कहानी बनाकर मुझ पे फिट किया है सर, जबकि मैं बेगुनाह हूँ, कोई मेरा गुनाह नहीं है सर। मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरे बच्चे यतीम हो गए, मैं घर पे घर हो गई सर। किसका नुकसान है? सबसे ज़्यादा एक बीवी का नुकसान है, उसके बच्चे लावारिस हो गए हैं सर। और क्या इस दुनिया में देखना बाकी है। मेरे मियाँ के वो रिश्तेदार थे और मेरी भांजी के साथ उसका रिश्ता हो रहा था और मेरी वजह से हो रहा था, क्योंकि मैं और मेरे जो एहतशाम है उसकी वालदा, हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बहुत अच्छा फैमिली रिलेशन है, बहुत आना जाना भी था हमारा। हम अक्सर एक दूसरे के घर आते जाते थे, एक दूसरे के साथ हर दुख दर्द शेयर करते थे। हमारी जायदाद जो है वो 2 कनाल 13 मरले है और उसमें 4 हिस्सेदार हैं, और जो उसकी मियाँ की है वो बच्चों के नाम आनी है, वो हमारे नाम नहीं आ सकती क्योंकि उसके नाम पे आ चुकी है, कुछ जायदाद उसके नाम पे आ चुकी है। ये देखें हमारे पास कागज़ है। ये अपनी खामद के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा करती थी और जब भी कहती थी कि मैंने तुझे भी ख़त्म कर देना है, और मेरे खामद को भी बहुत ज़्यादा धमकियाँ देती। इस बात पे हमारे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रहता था। 8 दिन पहले बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा झगड़ा इस लड़के की वजह से रहता था। और ये लड़का सारा दिन इधर से आ गया उधर से आ गया। मुल्जिम के इकरार जुर्म, गिरफ्तारी और तमाम सबूतों के बावजूद मकतूल की बीवी अपना जुर्म मानने के लिए तैयार नहीं। वो पुलिस पर क्या इल्जाम लगा रही है, क्या उसे रिहाई मिल सकेगी या सिर्फ गिरफ्तार होने वाले मुल्जिम को ही सजा मिलेगी? आइए जानते। मुल्जमा मदीहा 2 बच्चों की मां है। इसने पुलिस की तमाम तफ्तीश को झूठ पर मबनी कहानी करार दे दिया। इसने इल्जाम लगा दिया कि मेरे खावंद के रिश्तेदार मेरी जायदाद को हथियाना चाहते हैं, जिसके लिए वो मुझे इस वारदात में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानब मुल्जमा के साथी एहतशाम से जब समा टीम ने सवाल पूछा तो वो कुछ भी बताने को तैयार न था। वो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पता चल जाएगा। आप अपना बताओ ना यार, पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस का क्यों बता रहे हो? नहीं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर ले, ठीक है, उसके बाद जो होगा हर चीज़ सामने आ जाएगी। आप समझते हो आपने नहीं किया ऐसा कोई भी जुर्म? नहीं, इसके बारे में भी मैं कुछ नहीं कह सकता। जो जुर्म किया या नहीं किया? नहीं, फिलहाल मैंने नहीं किया। सर मैं किसी को नहीं जानती, मेरे मियाँ कातिल हुए हैं, मेरा देवर कातिल हुआ है, हमें असल कातिलों तक पहुँचना है, ना कि एहतशाम पे शक करना है, ना कि मुझ पे। सर सारी रिपोर्ट्स एक साइंसी तहकीक के मुताबिक पूरी उधर से उठाए गए हैं। DNA टेस्ट 15 उठाए गए हैं और उसके अलावा 5 फिंगरप्रिंट्स उठाए गए हैं और उसके अलावा जियो फैंसिक पोस्टमार्टम हर चीज़ पुलिस के पास मौजूद है सर। 1 महीने से हर चीज़ मौजूद है। पुलिस क्यों नहीं असल बंदे ट्रेस कर रही है सर? हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि मुल्जम एहतशाम पुलिस की गिरफ्त से DSP निशाताबाद के दफ्तर से दौरान तफ्तीश फरार हो चुका है। मुल्जमान ने गिरफ्तारी के बाद मुकदमे की मजीद तफ्तीश के लिए रीजनल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो से रुजू कर लिया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके साथ पुलिस नाइंसाफ़ी कर रही है। पुलिस ने अदालत से मुल्जमान का जिस्मानी रिमांड हासिल करके मजीद तफ्तीश शुरू कर रखी है। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। तमाम शवाहिद और पुलिस की तफ्तीश के बावजूद खातून ने इस कत्ल में मुलव्वस होने से इनकार कर दिया, लेकिन वो कातिल के इकरार जुर्म के होते हुए अपने आप को इस जुर्म से कैसे बचाएगी, इसका फैसला तो अदालत ही कर सकती है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ हैं।
आबादी के लिहाज से मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची मसाइल के लिहाज से भी दूसरे शहरों से मुख्तलिफ है। यहाँ के शहरी दूसरे मसाइल के अलावा जराइम पेशा अफराद से भी डरे और सहमे रहते हैं और मेहनत मजदूरी के बाद अपने घर का रुख करते वक्त भी कई बार सोचते हैं कि उनके लिए कौन सा रास्ता महफूज है और किस रास्ते से गुजरते वक्त उन्हें चोरों और डाकुओं का सामना करना नहीं पड़ेगा। लेकिन शायद ही कोई ऐसा रास्ता बचा हो जो उन्हें जराइम पेशा अफराद से महफूज रख सके। इस शहर की पुलिस ने एक ऐसे नौजवान को गिरफ्तार किया है जो अकेले ही स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें करता था। देखते हैं कि लोगों को लूटने वाला ये खतरनाक मुलजिम लूट मार किस लिए करता था और इस जुर्म में कब से मुलविस है। शहर कायद में होने वाली डकैती की वारदातों की तफ्तीश के दौरान ये बात भी सामने आई कि अब नशे के आदी अफराद सिर्फ अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए इस किस्म की वारदातें करते हैं। नशे की लत में मुब्तला अफराद खड़ी गाड़ियों से कीमती सामान चुराते हैं और इसके अलावा राह चलते हुए किसी भी फर्द को डरा धमका कर लूट लेते हैं। कराची की साइट इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस को इलाका मकीनों ने शिकायत दर्ज करवाई कि उनके इलाके में रात की तारीकी में एक शख्स अकेले आकर लूटमार की वारदातें करता है, जिसके बाद पुलिस ने इस इलाके में गश्त का इजाफा किया तो उन्हें रात की तारीकी में एक मशकूक शख्स नजर आया जो एक शहरी को लूटकर फरार हो रहा था। पुलिस ने उसका ताक़ुब किया, जिसे बादअज़ां मुकाबले के बाद गिरफ्तार किया गया तो उसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल और ऑटोमेटिक पिस्तौल बरामद हुआ। हमारे पास यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम का जो है वो रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा हुआ है, चूँकि ये कच्ची आबादी, गोट और इस तरह के एरिया हैं जहाँ पर जो है पुलिस का एक्सेस ज़रा कम होता है। रात के टाइम तंग तारीख इलाका है, रोशनी बल्ब वगैरह यहाँ पर नहीं है, रोड वगैरह नहीं है ज़्यादा, तो यहाँ पर हमें इत्तला मिलती है कि इस रोड के ऊपर जो है वो ये जमाली पुल वाले रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा, तो इस सिलसिले में हमने वहाँ पर जो है वो अपनी पेट्रोलिंग रखी हुई थी। तो ये अकेला आया है और इसके पास एक बेहतरीन सा पिस्टल था जैगाना, और उससे जो है वो उसने लूट मार शुरू की हुई थी। और ये आइस का नशा करता है और ये अफगानी है। रात की तारीकी में शहरियों को लूटने वाला मुलजिम जब गिरफ्तार हुआ तो वक्ती तौर पर इलाके के अफराद ने सुख का सांस लिया, लेकिन ना जाने उनका ये सुख कब तक जारी रहेगा, इसलिए कि शहर में कोई एक शख्स नहीं बल्कि दर्जनों गिरोह और सैकड़ों अफराद स्ट्रीट क्राइम्स में मुलविस हैं। इनमें मकामी भी हैं और दूसरे शहरों के अलावा दूसरे मुल्कों से आने वाले मुलजिमान भी शामिल हैं। देखते हैं गिरफ्तार होने वाला मुलजिम कौन था और उसका ताल्लुक कहां से था। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार होने वाला मुलजिम अफगानी डकैत है जो स्ट्रीट क्राइम की दर्जनों वारदातों में मुलविस है। मुलजिम से बेहतरीन किस्म का असलहा भी मिला और उससे मिलने वाली मोटरसाइकिल भी चोरी की है। स्ट्रीट क्राइम की दर्जनों वारदातों में ये मुलविस है और हमें इसकी कई दिनों से इत्तलात आ रही थी कि इस तरह का एक बंदा अकेला आता है और वो लूट मार करता है। तो आज ये अपने अंजाम को पहुँच गया, पकड़ा गया और उससे हमने मज़ीद मालूमात किए तो उसने बताया कि काफ़ी अरसे से ये स्ट्रीट क्राइम की वारदातें कर रहा है। इब्तिदाई तौर पर अपनी ज़ाती ज़रूरियात को पूरा करने वाले कई मुलजिमान वक्त के साथ आदी मुजरिम बन जाते हैं। उनमें ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो मंशियात के आदी होते हैं, लेकिन जराइम की दुनिया में कदम रखने के बाद ऐसे अफराद मंशियात के साथ जराइम के भी आदी हो जाते हैं। देखते हैं कि गिरफ्तार होने वाला मुलजिम अब तक कितने अफराद को लूट चुका था और उसकी लूट मार का सिलसिला कब से जारी था। पुलिस का कहना है कि इलाके की तंगो तारीख गलियों में पुलिस का गश्त कम होता है, जिसका फायदा ये मुलजिमान उठाते हैं। उन्हें इत्तला मिली थी कि जमाली पुल के पास मुलजिमान शहरियों को रात की तारीकी में लूट लेते हैं। पुलिस का कहना है कि मुलजिम शहरियों को अकेले लूटता था और वो अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए इस किस्म की वारदातें करता था। आइस का नशा करता है और इसी को पूरा करने के लिए ये चोरियां भी करता है और इससे चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। इसने बताया कि जी मैं इस लानत में जो है 4-5 साल से पड़ा हूँ, जिसको पूरा करने के लिए जो है मुझे इस तरह के काम करने पड़ते हैं। मेरा कोई ज़रिया माश नहीं है, ज़ाहिर है जब मैं नशा करता हूँ तो उसके लिए मैं चोरियाँ करता हूँ और ये स्ट्रीट क्राइम की दर्जनों वारदातें कर चुका हूँ और कर रहा हूँ। जी इसकी कोई काफ़ी सारी हमें शिकायतें थी कि इस रोड के ऊपर ये वारदातें, कोई इस तरह का अकेला एक लड़का आता है और इस तरह की वारदातें, जिसके लिए बाकायदा हमने प्लान किया हुआ था और इसके आज ये पकड़ा गया वारदात करते हुए, रेड एंड गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार होने वाले मुलजिम न्याज ने गिरफ्तारी के बाद अपने जुर्म का एतराफ़ करते हुए इस बात का इकरार किया कि वो नशे की लत को पूरा करने के लिए लोगों को लूटने की और चोरी डकैती की वारदातें करता है।
मुलजिम ने इस बात का भी एतराफ़ किया कि उसने अब तक 6 से 8 अफराद को लूटा है। शहरी कराची में स्ट्रीट क्राइम की शरह बढ़ने की एक बड़ी वजह ये भी है कि इस शहर के नौजवान अब तेजी से नशे का शिकार बन रहे हैं। अगर इस शहर के बासियों को डकैतों से महफूज रखना है तो कानून नाफिज करने वाले इदारों को नशा बेचने वाले अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करनी होगी। कैमरामैन नईम खान के साथ सालिक शाह, समा, कराची। मंशियात फरोशी की लानत से तब तक जान छुड़ाना मुश्किल है जब तक इस पर पाबंदी आयद नहीं की जाती। मंशियात के हुसूल में आसानी की वजह से ही नौजवान नस्ल मुसलसल तबाही की तरफ बढ़ती चली जा रही है। यहाँ तक कि दर्सगाहों में कम उम्र बच्चे भी मंशियात के आदी होने लगे हैं, जिनका मुस्तकबिल भी तबाह हो रहा है और वो अपने खानदानों को भी तबाह कर रहे हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।